सभी क्रांतिकारी महामानव का याद करते हुए मैं अपने दो शब्द कहना चाहूँगी। मंच पर उपस्थित हम सबके लाडले नेता और राष्ट्रीय नेता श्रद्धेय बाड़ा साहेब आम्बेडकर जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा रेखा ताई ठाकुर और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और भाइयों और बहनों, मैं मंच पर हूँ तो मेरी निगाह जहाँ तक जा रही है मुझे एक पूरा जन सैलाब नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी बाबा साहेब के विचार और संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, आज उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। आप सब जो लोग समय निकाल कर आए हैं, इतनी देर बैठ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम जो संविधान बचाओ जन जागरण अभियान चला रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। बहुत से बहनों भाइयों के हाथ में मैंने पोस्टर देखा, मी हिंदू, मी मुस्लिम, मी धनगर, मी फला फला। तो मैं भी कहती हूँ कि मैं मुस्लिम, अपने अपने बोर्ड ऊपर करो। हाँ, मी शेतकरी, मी गरीब मराठा, मी ओबीसी, ये सबको मैं कहूंगी कि हम सब वंचित के साथ हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी हमारा मंच है, हमारे लिए लड़ने वाली एक पार्टी, एकमात्र महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी कौन सी है? जोर से बोलो। हाँ, सबने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं जरा विषय हटकर कहूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरा विषय पसंद आएगा। पिछला जो लोकसभा का, विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मुझे अभी एक भाई साहब ने कहा कि 6 लाख ऐसी समाज की आबादी है और जहां तक मेरा अनुमान है कि 4 लाख के करीब यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, जनसंख्या है, ओबीसी की है, थोड़ा VJNT दूसरे भी हैं। तो फिर हमारा जनप्रतिनिधि चुनकर क्यों नहीं आया? क्या कारण है? क्या आपने कभी उसके ऊपर गौर किया? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगी कि पुराने जो थे, अड़सुड़ साहब, सब पहचानते हैं ना उनको, जो हार गए, जिन्हें हराकर नवनीत राणा चुनकर आई है। हाँ, तो हमारा अमरावती क्षेत्र जो है किस लिए मशहूर है? किस लिए मशहूर है? संतरों के लिए, संतरों के बागीचों के लिए। यहाँ पे अचलपुर है, मोर्शी है और ऐसे 2 और जिले हैं जो संतरों की खेती के लिए बड़े मशहूर थे। और उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि हमारी संतरों की बहुल खेती होती है और आप हमें जो है यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज और एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी खोल दे, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवकों को, पढ़े लिखे युवकों को यहाँ पर नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। और हमारा जो संतरा जो जाया होता है, वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, उसको कुछ, यानी वो वेस्ट नहीं होगा, किसानों को आमदनी होगी। अड़सुड़ साहब ने उस पर कुछ भी नहीं किया। वो विषय को लेकर कौन आई? हमारी प्रिय नवनीत राणा जी आई। 5 साल खत्म होने को आ रहे हैं, है कोई कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग कंपनी है? हाँ, तो क्या है? ठन ठन गोपाल। अब हम ये देखते हैं कि 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। अब यहाँ बौद्ध बांधवों की, मुसलमान बांधवों की इतनी सारी लोक संख्या है और हमारी राष्ट्रवादी जो पार्टी है भारत की और कांग्रेस, उनको एक ऐसी जो कहना चाहिए उम्मीदवार नहीं मिला। उन्होंने किसको समर्थन दिया? आजाद नवनीत राणा को दिया ना। क्यों दिया? कि इससे पहले गवई साहब, याद है ना आपको, राज्यपाल थे, वो चुन कर आए थे। और सबको मालूम है कि अमरावती जिला जो है किसके लिए राखी हुआ है? एससी समाज के लिए, है क्या नहीं? तो उनको लगा कि भाई अब अगर गवई साहब के बाद अगर हमने कोई कैंडिडेट दिया तो ये समाज का प्रतिनिधि मिल जाएगा, ये समाज तरक्की कर लेगा। तो इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी राष्ट्रवादी पार्टी, और उनको जनाब कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। समर्थन किसको गया? नवनीत राणा को। और हमारे नवनीत राणा को जो दिया गया समर्थन, तो उनका भी नौटंकी, झूठ, फरेब। अब आप बोलेंगे कि ये 3 शब्द मैंने क्यों यूज किया? झूठ तो ये सर्टिफिकेट है, वो झूठा है। आपने मोची का सर्टिफिकेट दिया,
जिसमें आप हाई कोर्ट में हार गई, सुप्रीम कोर्ट में आपका केस गया है। नौटंकी क्या है? सिनेमा की पर्दे पे रोना। नौटंकी क्या है? सिनेमा की पर्दे पे रोना, हंसना, गाना, ठुमके लगाना। और फरेब क्या है? फरेब ये है कि मुसलमानों का, बौद्ध बंधुओं बहनों का, ओबीसी समाज का वोट लेके आज उनके खिलाफ आप खड़ी हो गई हैं। उन मुसलमानों से कहती हूँ, आज 1.25 लाख के करीब पॉपुलेशन जो है सिर्फ अमरावती में ही है। उन्होंने वोट दिया, ओबीसी समाज ने दिया, एससी समाज ने दिया, और आज मुसलमानों को क्या मिल रहा है? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा मिल रहा है उनको। झूठा लव जिहाद का केस खड़ा किया जा रहा है। वो बच्ची ने आकर कहा कि ये झूठ बोल रही हैं, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं मेरे मामा के घर नाराज होके गई थी। कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि नहीं? और दूसरे ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा वो तो छोड़ो, आप एक महिला हो ना, तो महिला के साथ बलात्कार हुआ तो आप किसकी तरफ खड़ी थी? पीड़िता की तरफ के आरोपी की तरफ? आप किससे लड़ी थी? किसके लिए लड़ी थी? इसका भी जवाब दीजिए। आरोपी को बचाने के लिए? तो ऐसे में हम महिलाएं कहां सुरक्षित है? सुरक्षित है क्या? और एक और बात कि कांग्रेस ने और शरद पवार जी ने उनको समर्थन दिया। कभी कभी तो मुझे लगता वो कौन सी इसका गाना नहीं है कि एक ठुमके में कौन सा उधार ले ले, तो मुझे लगा कि एक ठुमके में पूरा अमरावती ले ले, यही लगा भाई मुझे। अब एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि आपके बीच में उनके आने के बाद माहौल कैसे खराब किया जा रहा है। रजा एकेडमी वालों ने मोर्चा निकाला था, उन पर पथराव हुए थे, झाड़ों से, पहाड़ों से, बिल्डिंग से। इससे क्यों हुए थे पथराव? इसलिए कि एक इंडस्ट्रियल हब बनके अमरावती जिला उभर रहा है। यहाँ पे कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ सब्जी का बाजार है, यहाँ पे आपका एजुकेशन का सबसे बड़ा सिस्टम है, यहाँ पे आपका हाई कोर्ट है, यहाँ लोअर कोर्ट है, यहाँ सब कुछ है। आपके आसपास जो छोटे छोटे शहर है ना, उनको आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन शांति रहे। लोग चाहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ आए, अपने बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए, रोजी रोटी के लिए अमरावती जैसे शांतिपूर्वक शहर में आए। इस शहर को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, जिसे आपको समझना होगा कि अमरावती जिले को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। ये पॉलिसी आपको समझनी होगी। और एक बात ये ध्यान में रखिए कि ये जो है हमारे नवनीत राणा जी, तो इन्होंने कौन कौन सी जनसेवा की है यहाँ पर बताइए। उन्होंने धार्मिक वो क्या कहते हैं भरवाया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इज्तिमा भी भरवा देते, उसमें भी चली जाती है आप इज्तिमा में। हमारे बौद्ध बांधवों के जो है बौद्ध मठ होते हैं, वहां पे भी चले जाती थी आप। हिंदू महासभा भराया, भाई एक ही जात का क्यों भराया आपने? सबकी जात का भराना था ना आपने, एक जात का क्यों भराया? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और जीत कर आई आप किसके भरोसे है? मुसलमानों के भरोसे, बौद्ध बंधु भाइयों के भरोसे पर, ओबीसी के, एसटी, वीजेएनटी के। और आप किसके साथ चले गई? बीजेपी के। और क्यों गई आप बीजेपी के साथ? क्योंकि मैंने क्या कहा कि झूठ के बल पर आई है, झूठी सर्टिफिकेट पे। और सुप्रीम कोर्ट किसकी है? रंगा बिल्ला की। रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला कौन है? हमारे अमित शाह और मोदी जी हैं। तो उनके इस पर आई है वो। सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहाँ और किसके नाम से निकलते हैं, किसके फेवर में निकलते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं अपने अब यहाँ चंद शब्द खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात जाते जाते कहूंगी कि अभी भी होश के नाखून लो, इलेक्शन लगने वाले हैं। और कितना अच्छा हो कि जमीन पे सारी हरियाली हो, आकाश नीलिमामय हो, दोनों अगर मिल गए तो हमारे प्रतिनिधि को कोई नहीं हरा सकता। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।